आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में आला सतही इजलास हुआ। मुनक्किद इजलास में 2 करारदादें की मंजूर। कश्मीर कटरा वंदे भारत ट्रेन के इफ्तिताह से कबल रेलवे के आला अफसरान ने ट्रैक का किया मुआयना। डोडा के गंदवा में सड़क हादसा आया पेश। एक नौजवान जा बहा के एक जख्मी। तहकीकात जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नमाज जुमा के बाद हुआ एहतजाज। यूपी समेत कई रियासतों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में आज जम्मू कश्मीर की सियासी इत्तेहाद ने एक हंगामी आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान 2 अहम करारदादें मंजूर की, जिनमें वक्फ तरमीमी बिल और हालिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंतजामी फैसलों की मुखालफत की गई। ये फैसला एक हंगामी इजलास के बाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की MLA तनवीर सादिक ने इस मौके पर कहा कि वक्फ तरमीमी बिल की उन्होंने शदीद मजम्मत की और इसे अक़लियती मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ करार दिया। जो बहुत अहम है, वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है। नंबर 2, दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है, वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। और जो भी उसकी इज्जत नहीं करता है, वो यहाँ के लोगों के मैंडेट को इंसल्ट कर रहा है। ये दूसरा हमारा रेजोल्यूशन था और हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए हुकूमत हिंद को फिर से रिक्वेस्ट और डिमांड की है कि यहाँ का जो मैंडेट है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। ये 2 अहम चीज हैं जिस पे हमने बात की है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो दिल्ली के साथ है या यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वो बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर में है, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से है। लेकिन उस कोऑर्डिनेशन को हमारी कमजोरी न समझिए। हम अगर प्यार और मोहब्बत से इस हुकूमत को चलना देना चाहते हैं और ग्राउंड पे अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारी वो चीज को कमजोरी न समझे। हम लोग ये बार बार और ये आखिर बार हम ये फिर से अपील करना चाहते हैं, मौदबाना अपील करना चाहते हैं कि हमें don't push us to the wall, while as we want that there should be a coordination between the center, between the LG administration and the government here. Don't take our coordination as our weakness. हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझिए। ये 2 अहम रेजोल्यूशंस आज पास हुए हैं। सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे वक्फ हो, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट का मैंडेट हो, चाहे पीपल्स एस्पिरेशंस हो, उसके बारे में यूनानिमिटी है कि एक तदब्बुर के साथ दिल्ली के साथ भी मामला हल किए जाएंगे और राजभवन के साथ भी मामला हल किए जाएंगे। We want to convey that there can be moles here or there who want to destabilize peace, who want to destabilize the political process, who want to undermine democracy and its institutions. We have unanimously held that legislature, which has a popular mandate, is one credible and acceptable.
और वहीं दूसरी जानिब पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के अहम मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। उनका कहना था कि छोटी छोटी ट्रांसफर्स पर बड़े बड़े इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, उनका इंस्टीट्यूशन है ये, और इस तरह से उसको बुलडोज करके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इसको पास करना, मैं समझती हूँ कि ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। और एनसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, कह रहे हैं कि एलजी उनके पावर से रहे। देखिए 5 साल के बाद 2019 के बाद यहाँ लोग बहुत मुसीबत में हैं, बड़ी मुश्किलात हैं यहाँ लोगों को, और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट डाले। 50 एमएलए इस वक्त रूलिंग पार्टी के पास है, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 2019 से जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसमें लोगों को कोई आसानी हो जाएगी। जैसे हमारे हज़ारों नौजवान जेलों में बंद है, सरकारी मुलाजमों को निकाला जाता है, रोज़ जो है छापे डाले जाते हैं, तो लोगों को लगता था कि एक सरकार आएगी और हमारे जो हुकूक हैं, जिन हुकूक के ऊपर डाका डाला, जो सख्ती है, जो प्रॉब्लम्स हैं बेरोज़गारी को लेके, दूसरों को लेके, नई सरकार आएगी और वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पर अफसोस इस बात का है कि 6 महीने हो गए सरकार को, जो हमारे जेलों में नौजवान हैं उसकी बात नहीं हुई, जो हमारे मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता उसकी बात नहीं हुई, डेली वेजर मुसीबत में है। तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। का खैर मकदम है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि भारत में मुसलमान अक़लियत हैं और हुकूमत उनके जज्बात और मजहबी इदारों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए था। हकीम यासीन का कहना था कि अगर वक्फ क़ानून में कोई कमी थी तो हुकूमत को पहले तमाम फ़रीक़ीन से बातचीत करनी चाहिए थी। वक्फ बिल के बारे में देखिए, हिंदुस्तान में दूसरी अक़लियती पार्टी जो है, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद जो सबसे बड़ी अक़लियत है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये 25 करोड़ से ज़्यादा है जो यहाँ पर रह रहे हैं, और जहाँ हिस्ट्री का मुताला किया जाए, इन्होंने दोष बदोश कंट्री के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए और आज़ादी के लिए बेवहा कुर्बानियाँ दी, और अपना रोल जो इनका था सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने किया। अब ये वक्फ बोर्ड, अगर इसमें कुछ खामियां थी, कोताहियां थी, गवर्नमेंट के को चाहे था पहले उलमा के साथ, स्टेट होल्डर्स के साथ, लोगों के साथ, एनजीओ के साथ, वकला के साथ मशावरत करना। ठीक है, अगर कहीं गलती हुई, किसी ने किसी स्टेट में किसी जगह पर इसमें कोई जायदाद के बारे में गलतियां की या पहुंचाएं, उसका मतलब है कि हम सब लोगों को सजा देंगे। ये जो वक्फ जायदाद है, ये हमारे आबा व अजदाद और बड़े लोगों ने फक्तन फौक्तन वक्फ की है औकाफ के साथ। इसीलिए ये किसी की सरकारी जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये मुसलमानों की अपनी जायदाद है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हम जानते हैं, करते भी आए आज तक। हाँ, कहीं कोताहियां गलतियां होते रहती हैं। सरकार को चाहिए था उन ही चीज़ों की बिल लानी। श्रीनगर के तारीखी बादामवारी में महकमा सयाहत और फ्लोरिकल्चर के ज़ेर एहतमाम बादाम बहार फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कहा कि ऐसे त्यौहार सयाहत और सकाफ़ती वर्से को फ़रोग देते हैं। फेस्टिवल में मारूफ कश्मीरी गुलकार ने परफॉर्मेंस भी पेश की, जबकि मकामी अफराद ने सयाहों ने कुदरती हुस्न और सकाफ़ती रंगारंग से खूब लुत्फ़ उठाया।
جی دیکھیں اسپرنگ کا آن سیٹ ہوا ہے اور جو بہار ہوتی ہے وہ ایک ویلکمنگ ٹائم ہوتا ہے فار ایوری بڈی. شگوفے ہر طرف کھلے ہوتے ہیں. یو ہیو آمنڈ بلاسمس ہیں آپ کے پیچ کے ہیں, آپ کے پیئر کے ہوں گے, آپ کے ایپل کے ہوں گے. سو شگوفے ہی شگوفے ہوتے ہیں کشمیر میں اس وقت. تو اٹس دا موسٹ بیوٹیفل ٹائم. اب یہ کہ ہم ٹریڈیشنلی ہمیشہ کشمیر میں اسپرنگ جو ہے وہ سیلیبریٹ ہوتا تھا. لوگ باغوں میں آتے تھے, سماوارس لے کے پکنکس ہوتی تھی, گانے ہوتے تھے. ہمارے اتنے اسپرنگ کے الگ سانگز ہیں ٹریڈیشنل. تو ہم کیا کوشش ہماری رہی ہے کہ یہی ہم ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں فار پیپل ٹو سی اینڈ فار اس ٹو شو کیس جو ہیریٹیج ہے, ایک کلچر ہے یہاں کا جموں اینڈ کشمیر کا, ویدر اٹ از ان دا فارم آف آرٹس اینڈ کرافٹس, ویدر اٹ از ان دا فارم آف میوزک, فوڈ. تو یہی ایک انڈیور رہا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ سب شو کیس ہو اینڈ وی ویلکم مور اینڈ مور پیپل. سرکٹس بنائے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ کہ وہ بھی شو کیس ہوں. آپ کے یہاں پر بہت ہی بیوٹیفل مانیومنٹس ہیں, مغل گارڈنس ہیں, پری محل ہے, ڈاؤن ٹاؤن میں جو آپ کا آرکیٹیکچر ہے, اولڈ ٹیمپلز ہیں, مارٹنڈ ہے وچ از ون آف دا اولڈسٹ سن ٹیمپلز ان دا کنٹری. سو یہ ساری چیزیں شو کیس کرنی ہے ٹورسٹ کو, ساتھ ہی ساتھ کلچر, ہیریٹیج, میوزک بھی کرنا ہے, بیکاز ایک ہولسٹک ایکسپیرینس ہونی چاہیے ٹورسٹ کے لیے جو یہاں پر آتا ہے. تو یہی ہے, اسپرنگ از جسٹ دا بگننگ, سمر ہے, پھر اس کے بعد آٹم ہے. آٹم کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے, دا فلیمنگ چنار. اینڈ اس وقت تو آپ شگوفے دیکھیں گے, اینڈ ایوری سیزن ہیز اٹس اون چارم. سو وی آر ہوپنگ فار اے گڈ ایئر اہیڈ. یہ بہت اچھا جگہ ہے. یہاں ٹیولپ گارڈن, یہ بادام واری بھی بہت سندر جگہ ہے. اس کا فلاورز سب وائٹ فلاورز, پنک فلاورز بھی بہت سندر ہے. مطلب یہ ایکچولی بہت سندر ہے. یہاں پر میں بھی گھر پہ جا کے ریکمینڈ کروں گی آنے کے لیے. یہاں کا فوڈ بھی اچھا ہے اور بہت مطلب اوتھینٹک ٹائپ کا فوڈ ہے. بہت اچھا لگا یہاں آنے پہ. میرا نام برشٹی ہے. ہم لوگ کولکاتہ سے آئے ہیں. فرسٹ ٹائم میں نے کشمیر دیکھا ہے اینڈ بہت اچھا ہے. آج صبح ہم لوگ ٹیولپ گارڈن گئے تھے. ٹیولپ گارڈن کچھ ہی سمے کے لیے اوپن ہوتا ہے اینڈ وی آر لکی دیٹ ہم لوگ نے ٹیولپ گارڈن ایکسپیرینس کیا ہے. اینڈ ابھی کا جو اسپرنگ کا سیزن ہے وہ بھی بہت صحیح ہے. جو وائٹ فلاورز ہے, ایون پنک فلاورز ہے, بہت سندر ہے. اینڈ جس کے وجہ سے میں ادھر چلیے اردو خبر نامہ جاری رہے گا. فی الحال رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے.